दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से जो है स्वागत है। दोस्तों आज है 2 मार्च और हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को। उसके साथ साथ यहाँ पे हम जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहले प्रश्न पे चलेंगे। तो दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न पे हम यहाँ चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान जो है बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल सही है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। हाल ही में 67वें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किया गया है। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए जो है वो मिल सकता है कि हाल ही में 67वीं अगर हम बात करें तो पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किया गया है। लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पूछा गया कि उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा। तो उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर का सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा जो है किया गया, तो जान लीजिए कि जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने है। इसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न है यहाँ पे सीबी का जो है नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को, माधवी पुरी बुच को, विनय कुमार झा को या अनिरुद्ध कंबोज को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत की किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादक केंद्र जो है वो स्थापित करेगा। असम में, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिपुरा जो है इसका राइट जवाब होगा कि पूर्वोत्तर भारत के भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है अपना पहला उत्पादक केंद्र जो है स्थापित करेगा। कहाँ पे, त्रिपुरा में स्थापित जो है वो करने वाला है या करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में उत्तम मोहंती जिनका 66 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया, वे कौन थे। इतिहासकार, अभिनेता, शिक्षाविद या भौतिक वैज्ञानिक। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कौन थे, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अभिनेता थे। बिल्कुल राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत में किस तारीख के बाद जन्मे सभी लोगों के पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी बनाया गया है। 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2023 या 1 अक्टूबर 2024। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2023 या 1 अक्टूबर 2024। तो इसका राइट जवाब अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2023 बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि भारत में किस तारीख के बाद जन्मे सभी लोगों के पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है जरूरी बनाया गया है। तो 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल राइट जवाब उसका हो जाएगा दोस्तों तुर्की में किस कुर्द उग्रवादी संगठन ने
सीज फायर का जो है वो ऐलान जो है वो किया है? पीकेके, डीईएम या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही होगा कि तुर्की में किस कुर्द उग्रवादी संगठन ने सीज फायर का ऐलान किया है? तो पीकेके जो है ये राइट जवाब होगा इसका। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य टैटू पार्लर के नियम को जो है वो सख्त करने वाला है या सख्त करेगा? कर्नाटक, यूपी, राजस्थान? तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है राज्य जो है टैटू पार्लर के नियम को बिल्कुल सख्त जो है वो करने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में शेयर बाजार लगातार 5 महीने में गिरे हैं, इनमें इससे पहले किस वर्ष जो है ऐसा हुआ था? बिल्कुल इससे पहले किस वर्ष ऐसा हुआ था? 1991 में, 96 में या 2020 में? तो भारत में शेयर बाजार जो है लगातार 5 महीने जो है वो गिरा रहा। और इससे पहले कब हुआ था? तो जान लीजिए कि इससे पहले जो है 1996 ईस्वी में ऐसी घटना जो है वो घटित हुई थी। ठीक है भैया, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कितने फीसदी पर जो है वो रखा गया है? 8.25, 8.15, 8.10? तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? 8.25 जो है वो रखा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर से लेकर दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ कितने फीसदी जो है वो रही है? तो जान लीजिए कि 6.5% या 6.4% या 6.2%? तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? 6.2%। वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर से लेकर दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो है कितने परसेंट रही है? तो 6.2% जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल उत्तराखंड के माड़ा, बिल्कुल दोस्तों अगर बात करें इसमें, तो उत्तराखंड के माड़ा गांव में हुई एवलांच की घटना इनमें से किस धाम के जो है बिल्कुल नजदीक है? ठीक है, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री? तो बिल्कुल इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ। उत्तराखंड के माड़ा गांव जो है में हुई एवलांच की जो घटना है इनमें से किस धाम के नजदीक है? तो बिल्कुल बद्रीनाथ जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाले नए राजनीतिक दल का नाम जो है वो क्या है? जातीय नागरिक पार्टी, अवामी नागरिक पार्टी या अवामी नेशनलिस्ट पार्टी? तो बिल्कुल इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? जातीय नागरिक पार्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे, और यहाँ पे दोस्तों जीके के कुछ प्रश्न है उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में झारखंड में जनगणना हुई थी। दूसरा प्रश्न है झारखंड राज्य का राजकीय पशु जो है कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु अगर बात करें तो हाथी है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मछली जो है किसकी सहायता से जो है वो सांस लेती है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गलफड़ा जो होता है, गलफड़े की सहायता से जो है मछली जो है वो श्वसन या सांस लेती है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको कमेंट करके बताने हैं इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, न कि वसा में। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आरबीसी जो है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो भैया अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में जो है वो आरबीसी का जो है वो निर्माण होता है। झारखंड का शिमला जो है किसे कहते हैं? तो झारखंड का शिमला जो है भैया रांची को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पे होती है? सबसे अधिक वर्षा जो है वो मेघालय में होती है, जिसको मशीन राम के नाम से जो है जाना जाता है।